यूएई इंडिया के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तानी पब्लिक क्या समझिए ये इससे पाकिस्तान को ख़तरा हो सकता है? जिस तरह का यूएई ने इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट कर ली है, कल को अगर जंग हो जाती है इंडिया पाकिस्तान की तो यूएई तो फिर इंडिया का साथ देगा। क्या समझते हैं इससे पाकिस्तान को ख़तरा हो सकता है? बिल्कुल खतरा हो सकता है पाकिस्तान को। अगर यूएई के साथ देगा तो इंडिया की, तो पाकिस्तान को तो खतरा हो सकता है। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब ने जो एग्रीमेंट किया था सेम इस टाइप का एग्रीमेंट है, तो पाकिस्तान और सऊदी अरब का एग्रीमेंट है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? और इंडिया और यूएई का जो अब ये एग्रीमेंट होने के लिए जा रहा है, इसके बारे में क्या समझते हैं? पाकिस्तान को इससे क्या क्या खतरा हो सकता है? पाकिस्तान को खतरा हो सकता है भाई, अब यूएई ने इंडिया से जब हाथ मिला लिया और सऊदीया ने भी साथ दे दिया है, तो पाकिस्तान के लिए तो सीधा सीधा गद्दारी हो गई ना पाकिस्तान के साथ। हमारे मुल्क के साथ तो सीधा सीधा गद्दारी हो रही है। हमारे मुल्क के खिताब में आवाज़ उठाने चाहिए यहाँ पे, और जितने भी यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम है तो यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम को एक होना चाहिए, और जो कि इंडिया के लिए कुछ बारूद बनना चाहिए। ये जो मोदी कर रहा है हमारे लिए काम, ये मोदी गलत कर रही है। अगर ये मोदी अगर चाह रहा है गलत अगर पंगा लेना हमारे से, तो ये मोदी गलत पंगा ले रहा है। फिर मोदी अपने समझ जाए फिर मोदी के साथ क्या होने वाला है। फिर मोदी अगर ये करना चाह रहा है पाकिस्तान के साथ, तो मोदी ये नहीं जानता कि पाकिस्तान का बच्चा कितना खतरनाक है। अगर पाकिस्तान के एक एक घर के अवाम से अगर एक एक गिलास ही पानी भर दिया ना, तो मोदी का तो इंडिया ऐसे ही डूब जाएगा। तो पाकिस्तान से पंगा क्यों ले रहा है मोदी? आपको किसने बोला है कि एक एक गिलास अगर पाकिस्तानी अवाम बढ़े तो इंडिया डूब जाएगा? इंडिया का आपको पता है कितना बड़ा है? इंडिया बहुत बड़ा है, मुझे मालूम है इंडिया बड़ा है। इंडिया फिर आप कैसे ये बात कह रहे हैं कि पानी से डूब जाएगा इंडिया? डूब जाएगा, हम पानी तो इंडिया के पास है, हम डुबा देंगे, हम ले लेंगे पानी से, ले लेंगे। हम पाकिस्तानी अवाम है, हम सब कुछ ले सकते हैं इससे। पानी इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास तो नहीं है। हम ले लेंगे उससे, हम पाकिस्तानी अवाम है, हम बहुत खतरनाक। कैसे लेंगे आप? हम ले लेंगे सर, बताएं सर, एक्सक्यूज मी, आप कैसे लेंगे? मतलब जंग करेंगे या कैसे लेंगे आप? सर हम ले लेंगे पानी इससे यार। लेकिन उसकी रियलिटी तो दिखाओ कि कौन सा एग्रीमेंट किया है। आप तो ऐसे वो फैला रहे हो खबर कि एग्रीमेंट हुआ है, तो एग्रीमेंट का कोई होगा तो सही, सामने तो आई होगी चीज़। पहले रियलिटी तो सामने लाओ। इंडिया के साथ जो एग्रीमेंट किया है उसमें सिविल न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर भी एग्रीमेंट हुआ, आपको पता है? सिविल न्यूक्लियर प्लांट भी यूएई के अंदर लगाएंगे, इंडिया हेल्प करेगा उनकी। और यूएई और इंडिया का जो एग्रीमेंट है इस वक्त $200 बिलियन की ट्रेड करेंगे। $200 बिलियन की ट्रेड, अभी $100 बिलियन की ट्रेड हो भी रही है। और डिफेंस पैक्ट है ना, इस पर लोग बहुत ज़्यादा हैरान है कि इंडिया और यूएई ने जो डिफेंस पैक्ट साइन करने जा रहे हैं अभी, एक के ऊपर हमला दूसरे के ऊपर हमला। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यूएई और इंडिया साइन करेगा ये कोई ऐसा माहिदा, मेरी नज़र में, क्योंकि वो यूएई इस्लामिक कंट्री है और इंडिया ये हिंदुओं की कंट्री है। मेरी नज़र में नहीं होगा ये काम। आप कह रहे होगा नहीं, लेकिन बिल्कुल बातचीत चल रही है। इनिशियल स्टेज के ऊपर बातचीत खत्म हो गई है, अभी बिल्कुल फाइनल स्टेज के ऊपर पहुंचने जा रही है। अभी एग्रीमेंट हो जाएगा, कुछ दिनों के अंदर ये एग्रीमेंट प्रैक्टिकल भी हो जाएगा ना। एग्रीमेंट हो जाएगा, नहीं होगा ये भी गारंटी दे रहा हूँ, हमारा आर्मी चीफ वहाँ पहुँचेगा और ये एग्रीमेंट रुक जाएगा। अगर ये एग्रीमेंट हो गया तो फिर नहीं होगा। जब यूएई के प्रेसिडेंट ने इंडिया में जाके बात कर ली है, गवर्नमेंट सतह के ऊपर ये बात हो गई है, तो इसका मतलब वो एग्रीमेंट होने जा रहा है ना, तभी उन्होंने बात की है। अगर होने भी जा रहा है तो यूएई को सबसे बड़ा खतरा ये है कि गवादर पोर्ट स्टार्ट हो गया तो यूएई ठप हो जाएगा। आपको दुबई पोर्ट बिल्कुल बंद हो